अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स्ड इन्फो। तो आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है जी, पाकिस्तान में आजकल ये जानवरों को जो बीमारी सी स्टार्ट हुई है जिसको लुम्पी स्किन डिजीज बोलते हैं। इसमें आपको जानवरों के जिस्म पे फोड़े नुमा उभार से फिंसियां सी नजर आ रही हैं। तो आज इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि ये लुम्पी स्किन डिजीज है क्या, इसकी अलामत क्या होती हैं, इसका इलाज कैसे किया जाता है और ये फैलती कैसे है। तो अगर सबसे पहले बात की जाए कि ये लुम्पी स्किन डिजीज है क्या, तो बेसिकली ये एक वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है और ये कैप्रीपॉक्स नामी वायरस है जिसकी वजह से ये फैल रही है। अफ्रीका में स्टार्टिंग में इसके केसेस स्टार्ट हुए थे, उसके बाद अब मिडल ईस्ट में काफी ज्यादा ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है उसमें भी काफी ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पिछले कुछ माह पहले यहाँ पे सिंध में काफी ज्यादा केसेस के 2000 से ऊपर केसेस रिपोर्ट हुए थे और काफी जानवरों की अमवात के भी वाकयात हुए थे। न्यूज़ में भी ये चीज हेडलाइन में आ रही थी, लेकिन फिर मुल्की हालात चेंज हो गए थोड़ा, उसकी वजह से न्यूज़ का सारा रुझान जो है वो सियासत की तरफ चल गया, इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो ईद उल अजहा के बाद पाकिस्तान में पहले तो सिंध तक ही, कराची में ये केसेस आ रहे थे, लेकिन ईद उल अजहा के बाद पंजाब में भी, हमारे इलाके में भी बहुत ज्यादा ये केसेस सामने आए हैं। बहुत ज्यादा जो जानवर हैं इसके शिकार हुए हैं लुम्पी स्किन डिजीज के, और कुछ की अमवात भी हो चुकी है। अगर इसकी बात की जाए कि ये फैलता कैसे है, तो इसकी वजह जो बन रहे हैं वो छोटे माइट्स काटने वाले यानी कि हशरात जो हैं, जिसमें कुछ मक्खियां या मच्छर या टिक्स शामिल हैं, जो कि जानवरों में ये बीमारी एक से दूसरे में ट्रांसफर करने में ये सबब बन रहे हैं। मतलब ये कि ये किसी इन्फेक्टेड जानवर को काट के जब दूसरे किसी सेहतमंद जानवर को काटते हैं तो उसमें ये वायरस ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो भी बीमार हो जाता है। बात की जाए इसकी अलामत की, तो इसकी अलामत में सबसे कॉमन जो चीज नजर आ रही हो, जानवरों के जिस्म के जिल्द के ऊपर फिंसी फोड़े नुमा से उभार जो नजर आ रहे हैं। उसके अलावा शदीद बुखार, जिस्म में दर्दें, एलर्जी का मसला, मुंह से झाग का बहना और नाक और आंखों से जो है वो रतूबत का या पानी का इखराज बहुत ज्यादा होना, ये सारी इसकी अलामत हैं। इलाज जो है वो अलामती इलाज इसका किया जाता है, जैसे कि बुखार के लिए उनको या बुखार के लिए उनको डाइक्लोरान या डाइक्लोफिनेक सोडियम लग रहा है। उसके अलावा एवल का इस्तेमाल एलर्जी के लिए हो रहा है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल स्कैंडी इन्फेक्शन से बचाने के लिए हो रहा है कि ये जो उनके जिस्म पे फोड़े फिंसियां बन गए हैं वहां पे स्कैंडी इन्फेक्शन ना हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, जो कि मजीद चांसेस बढ़ा देती है जानवर के मजीद बीमारी का और उसकी मौत का भी वजह बन जाती है। और एंटीबायोटिक्स लगा के उसके स्कैंडी इन्फेक्शन को रोका जा रहा है। टॉपिकली भी उसके फोड़े फिंसियों या जख्मों के ऊपर भी अद्वियात लगाई जा रही है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन को रोका जा सके। तो खुद ही ये रिकवर होते हैं जो हैं जानवर, 2 माह से 6 माह इनको रिकवरी में लग जाते हैं। बताया कि एक वायरल डिजीज है, इसका कोई खास खातिर कोई अभी तक मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन ही इस्तेमाल की जाती हैं। और पाकिस्तान के कुछ ममालिक के साथ जो राब्ता है आजकल, वो ट्राई कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन इम्पोर्ट की जाए वहां से और जानवरों को ये वैक्सीनेशन लगाई जाए, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इस बीमारी से बचा जा सके। उसके अलावा इसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए कि इनका गोश्त खाया जा सकता है लुम्पी स्किन डिजीज वाले जानवरों का, जैसे कि पाकिस्तान में अक्सर जब कोई जानवर बीमार होता है तो हमारे लोग उसको बेचने की ट्राई करते हैं और हमारे कसाई हजरात जाके सस्ते दामों खरीद लाते हैं और बाजारों में आके बेचते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके बारे में भी गाइडलाइन दी हुई है कि इनका जो गोश्त है वो सेफ है खाने के लिए, लेकिन मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि बिल्कुल आप परहेज ही करें और एहतियात करें। थोड़ा सा बाजार से गोश्त लेते हुए, छोटा या बड़ा गोश्त खरीदते हुए थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये चीज है क्या, ये फैलती कैसे है और इसकी वजूहात क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।